हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वैदिक एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप वीडियो देखोगे और दोस्तों आशा करता हूँ कि जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं अगली शिफ्टों जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं उन्हीं के निकाल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के लेवल का ये प्रैक्टिस सेट बनाया है जीएस का। तो दोस्तों फरवरी में जितने एग्जाम हो चुके हैं एसएससी जीडी के उसी लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट होगा। जो ये इसका प्रैक्टिस सेट सब जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा जो फरवरी में जो एग्जाम हुए हैं 2025 के उस शिफ्टों में आए हुए प्रश्न हो गए। इसमें जो 12 प्रश्न का मतलब है जो कुछ ज़्यादा बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो जीएस का इसमें प्रैक्टिस सेट होगा, पूरे 20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन लास्ट में आपके लिए होगा जो आपको उसका कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूँ वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखोगे क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने रखूँगा मैं और इसकी व्याख्या सहित ही बताऊँगा और मैं व्याख्या सहित आपके सामने प्रश्न कराऊँगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लास्ट तक वीडियो देखोगे। तो न्यू चैनल पर देगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और कमेंट में बताना इसका आंसर और कमेंट में बताना कैसा वीडियो लगा। तो जैसे कि स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, जैसे कि पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में कोयले का उत्पादन नहीं है। ये बताना है इसमें से राज्य है, इसमें कौन सा राज्य है जिस जहाँ कोयले का उत्पादन नहीं होता है। इसमें ये आंसर बताना है। इसमें है इसका राइट आंसर होगा जो वो तो होगा गुजरात। गुजरात में कोयले का उत्पादन होता ही नहीं है। क्या हाँ, इसमें राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में कोयले का उत्पादन नहीं होता है। जैसे कि आपके सामने ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या है कि गुजरात झारखंड भारत का सबसे बड़ा कोयले का उत्पादन कौन सा है। झारखंड आपका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। और जो आपके शीर्ष राज्यों में से जो अपना है उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र शामिल है। इसमें जो आपका सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है वो आपका झारखंड होगा। इसमें झारखंड राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। और जो अन्य राज्य हैं वो आपको उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ भी कोयला पाया जाता है। कोयले में भारत में जो कोयला होता है 4 प्रकार का कोयला होता है। कौन सा होता है? नंबर 1 होता है पीट्स कोयला, नंबर 2 लिग्नाइट, बिटुमेंस और एंथ्रेसाइट। जो सबसे महत्वपूर्ण जो कोयला होता है, सबसे अच्छा कोयला माना जाता है वो एंथ्रेसाइट कोयला होता है। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। विश्व में सर्वाधिक कोयला का जो उत्पादन होता है वो चीन में पाया जाता है। कहाँ? सर्वाधिक उत्पादन जो विश्व में होता है कहाँ होता है? विश्व को देखा जाए तो वो होता है चीन में होता है। तो इसका राइट आंसर गुजरात होगा। और सबसे अच्छा कोयला वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और सबसे जो आपका निचले स्तर का पाया जाता है वो पीट्स होता है, पीट। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सैक्रेनी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये बताना है। तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है आपका नागालैंड में किया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि 24 फरवरी को नागालैंड में छोटा, जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल त्यौहार, राज्य जो आपके जनजातीय होता है हॉर्नबिल उत्सव के हिस्से के रूप में सैक्रेनी उत्सव की शुरुआत हुई है। नागालैंड के जो अन्य त्यौहार है वो है आपके मीमकूट, हॉर्नबिल और कोत्सू, यमसे और फेस्टिवल वुसू भी आपका वुसू है आपका, वो भी आपका नागालैंड का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो जी किया गया था राजराज प्रथम द्वारा। किसका? राजराज जो आपका प्रथम है। कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। राजराज प्रथम, प्रथम आपका राइट आंसर होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या है कि राजराज प्रथम जो आपके चोल वंश के संस्थापक थे, जो आपके चोल वंश के संस्थापक थे वो आपके विजयालय थे। कौन थे? जो आपके चोल वंश के संस्थापक थे वो आपके कौन थे? विजयालय का सबसे महान शासक था जी। विजयालय का जो आपके राजराज प्रथम है जी, विजयालय का सबसे महान शासक था। चोल शासकों द्वारा बनवाए गए अन्य मंदिर हैं जो आपके राजराज प्रथम द्वारा, जो त्रिभुवनेश्वरम मंदिर है, ब्रह्मदेशा बोला जाता, आदित्य प्रथम, बालाश्वरम जो आपके आदित्य प्रथम है मंदिर है, कुन्नूर राजेंद्र चोल माना जाता है जो आपका पुरम मंदिर है। जो उसके जो आपके कंपा हरेश्वर मंदिर जबकि त्रिभुवनम में पाया जाता है। जो प्रमुख मंदिर संस्थापक है जो आपके प्रथम मंदिर के, वो आपके देखना है कि जो अक्षरधाम मंदिर है
तो उसके संस्थापक है जो आपके, जो वो आपको स्वामी महाराज है आपके, कौन से, अक्षरधाम मंदिर के जो संस्थापक है वो स्वामी महाराज है। और जो आपका केदारनाथ मंदिर है, कौन से, केदारनाथ मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। केदारनाथ मंदिर जो है आदि शंकराचार्य है इसके संस्थापक। और सूर्य मंदिर के हैं जो आपके नरसिंह देव प्रथम है आपके, कौन है, नरसिंह देव प्रथम सूर्य मंदिर के संस्थापक। बिरला मंदिर है आपके भी बलदेव दास है इनके संस्थापक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो और मेरे मुख से हुई बोली आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यहाँ तक तो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, लाइक जरूर करना एक बार, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि स्टैंड अप इंडिया, जो आपके स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के दलित समुदाय के उद्यमिता सहायता करना है, जी बताना है इसको, कौन सा है, जी आपके होगा अनुसूचित जाति द्वारा है आपके, कौन सी, अनुसूचित जाति। जैसे व्याख्या देखते हैं कि अनुसूचित जाति स्टैंड अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के वित्त पोषण के लिए 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, समूह जिसको ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, समूह शून्य के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, जो शून्य के तत्व उनको सामान्यता में किस नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं जो शून्य तत्व पाए जाते हैं जिसमें उसमें होता है, रासायनिक विज्ञान में होता है, वो है आपके कौन से, अक्रिय गैसें मानी जाती हैं, कौन सी मानी जाती हैं, अक्रिय गैसें, अक्रिय गैसें मानी जाती हैं। जैसे देखते हैं कि अक्रिय गैसें कौन होती हैं, इन गैसों को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, यानी ये आसानी से रासायनिक अभिक्रियाओं से नहीं गुजरती हैं, रासायनिक अभिक्रिया इसमें आसानी से नहीं होती। जैसे उपस्थिति है इसकी कि 18वां समूह जो होता है तत्व हीलियम, जिसका हीलियम होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियोन का Ne बोलते हैं जिसको, जिसको 10 होता है, आर्गन Ar बोलते हैं जिसको, उसका 18 होता है, और क्रिप्टन होता है Cr, उसका 36 होता है, और जेनॉन होता है जिसका Xe होता माना जाता है, जेनॉन उसका 54 होता है, और रेड्रॉन होता है जो रेडॉन होता है उसका Rn जिसका होता है 86। तो ये अक्रिय गैसें हैं। जो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो और आगे देखना और अच्छा लगेगा। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन के, भारत में महावट क्या है जी बताना है, जो भारत में महावट है जी क्या है, ये है आपका सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा, कौन सा है, सर्दी के मौसम के समय जो कि चक्रवाती वर्षा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा। जो आपके मावंट, जो आपके मावट होता है ठंड के मौसम में यानी सर्दियों के मौसम में होने वाली वर्षा की कुल मात्रा है जो भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती जो आपके विभोक्ष के कारण होती है। तो उसका राइट आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर का, कि कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है ये बताना है। जो क्वेश्चन 2 बार पूछा गया 2 शिफ्ट में, तो दोस्तों आशा करता हूँ इसको आप और भी आगे पूछा जा सकता है, और जो इसके थ्रू और क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मुंह से अपने मुख से बोल के आपके सामने रखूंगा मैं। तो जो आप अगला क्वेश्चन है जो आपको ये आपके कि कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है ये बताना, किस नदी पर, ये आपकी कृष्णा नदी पर है। कहाँ पर, कृष्णा नदी पर। देखते हैं किस व्याख्या देखते हैं कि कृष्णा नदी पर अन्य बांध जो और हैं वो कौन से हैं, कि अचक, जो आपके अचकदानी महाराष्ट्र, अचलर महाराष्ट्र नदी है, नदी बांध कावेरी अल्लूर कर्नाटक में, जो अमरावती है वो तमिलनाडु में, पेरियर मुल्ला पेरियार में, केरल के मुल्लायर और पेरियर नदियों का संगम है जी, सतलज जो भाखड़ा नाडल बांध पंजाब में है। अब देखते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध माना जाता है जो आपके उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके थ्रू दोस्तों आशा करता हूँ आप जरूर एक बार सब्सक्राइब लाइक जरूर करोगे एक बार। तो जैसे कि इसके देखते सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई है जो आपके, इसकी ऊंचाई है 261 मीटर है। किसकी ऊंचाई 261 मीटर, टिहरी बांध जो आपके सबसे ऊंचा बांध माना जाता है जो उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। अब और देखते हैं और बांध कौन कौन से, जैसे देखते हैं कि हीराकुंड बांध है जो आपको जो महानदी में पाया जाता है। कहाँ है महानदी, कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में।
जो फरक्का बांध है आपकी हुगली नदी पर है, जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और मैथन बांध है बराकर झारखंड में पाया जाता है। शिव समुद्रम बांध है आपके कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर कर्नाटक में पाया जाता है। जो उकाई बांध है, उकाई बांध भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है आपकी, तापी नदी पर, जो गुजरात में पाया जाता है। और गांधी सागर बांध, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, वो भी खास एसएससी जीडी में, वो एसएससी लेवल कई है एसएससी लेवल में। गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पर, जो महाराष्ट्र नहीं मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का दूसरा लोकसभा नियुक्त किया गया है? जी बताएं, दूसरा लोकसभा नियुक्त किसको किया गया है? यह अच्छा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, और जी सबसे करंट क्वेश्चन है। तो किसको? जी अजय मणिकराव खानविलकर को। कौन? इसका राइट आंसर होगा डी आपका, कौन सा? अजय मणिकराव खानविलकर को माना जाता है। क्या नियुक्त किया गया है लोकसभा का दूसरा, लोकसभा का नियुक्त, जो दूसरा लोकसभा नियुक्त किया गया है किनको? अजय मणिकराव खानविलकर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? जी कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। जी कौन सा है? जी संविधान पूछा गया तो 61वां संविधान होगा जी। इसके थ्रू बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लेवल के। तो कैसे 61वां संविधान होगा? जैसे देखते हैं कि 61वां संविधान है जो यह 1988 में संविधान के अनुच्छेद 261 के संशोधन करके किया गया है जी। 21वां संशोधन, संवैधानिक संशोधन है जो आपका कौन सा संशोधन है जी? 61वां संविधान है, इसी के थ्रू बताया गया। जो 81वां जो आप पूछा गया है कि 81वां संविधान के थ्रू का है, 81वां संविधान संशोधन है आपका अधिनियम 2000 रिक्तियों के बैकलॉग के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सुरक्षा के लिए प्रतिष्ठित किया गया था। और जो 52वां संविधान संशोधन है जी, 52वां संविधान संशोधन है जी आपके अधिनियम 1985 में आया था, जिसे दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। तो 72वां जो संविधान संशोधन है आपका 72वां, वो है आपका अधिनियम 1992 त्रिपुरा राज्य विधानसभाओं के अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण प्रदान करता है। यह कौन सा? 72वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 नंबर क्वेश्चन है, सकल प्राथमिक घाटा देश के का बीच का अंतर क्या है जी बताना है। कि सकल प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर क्या है जी बताना है। तो ये है आपका सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध पेय ब्याज है आपका। सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज है, जो आपका सी आपका राइट आंसर होगा। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं कि सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज है जो आपका प्राथमिक घाटा पिछले वर्षों के उधारों के ब्याज भुगतान को घटाने के बाद राजकोषीय घाटा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है? मेवे जी बताना है। ये हैं आपके स्वस्थ बसा। कौन सा? इसका राइट आंसर जो होगा वो स्वस्थ बसा होगा, स्वस्थ बसा। इसको देखते हैं कि जो आपको स्वस्थ बसा है, जो आपका एकल असंतृप्त बसा और बहुसंत असंतृप्त बसा को गुड फैट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह हृदय, कोलेस्ट्रॉल और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं जी आपके। जैसे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट स्रोत जो आपके, जिसमें अनाज, आलू, फल, दूध और खनिज लवण के स्रोत है जो आपके, वो पत्तेदार सब्जियां या मेवे। ये आपका राइट आंसर होगा स्वस्थ वसा के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस देश की नौसेना के मध्य समुद्री अभ्यास जो आपको समुद्री लक्ष्मण 2024 आयोजित किया गया है? जी आपका राइट आंसर होगा इसका, वो होगा आपका राइट आंसर होगा आपका जो आप जो कौन सा है? समुद्री लक्ष्मण 2024 है। इसका राइट आंसर मलेशिया होगा। क्या होगा? मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों जी जो आपके समुद्री अभ्यास या आप कई अभ्यास है ये पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जी मैंने रखा है जो आपका जी दोस्तों, इसके थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज क्लियर करते हैं इसी के लिए प्रश्न के थ्रू।
सारे क्वेश्चन क्लियर करते हैं जो आपके आने की संभावना है। दोस्तों एक बार वीडियो देखना पूरा, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो जैसे कि इसकी व्याख्या देखते हैं कि भारत और मलेशिया के मध्य होने वाले युद्ध अभ्यास हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 उमरोई मेघालय में जो अभ्यास हुआ था, जिसको अब जैसे और प्रमुख अभ्यास देखते हैं कि मित्र शक्ति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है मित्र शक्ति, जो आपके भारत प्लस श्रीलंका के बीच माना जाता है। अभ्यास किया गया है भारत और श्रीलंका के बीच, जो आपको कौन सा मित्र शक्ति अभ्यास। और खंजर, खंजर तो कई बार एसएससी में पूछा गया, खंजर है जो आपका अभ्यास ये भारत और किर्गिस्तान द्वारा किया गया है। वज्र प्रहार जो आपके है, आपके वज्र प्रहार वो है आपके भारत और किर्गिस्तान, जो वज्र प्रहार है भारत और यूएसए के बीच, जो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच किया गया है। और सूर्य किरण अभ्यास है भी आपका, वो भारत और नेपाल के बीच किया गया है। और संप्रीति अभ्यास है जो आपके भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया है। कोंकण है, कोंकण तो कई बार पूछा गया है। कोंकण अभ्यास है जो आपको जो भारत और ब्रिटेन के बीच किया गया है, भारत ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड के बीच। तो इसका राष्ट्र आंसर है जो आपका समुद्री अभ्यास 2024, जो आपका समुद्री जो आपका लक्ष्मण है ये आपको मलेशिया के बीच है। इसका राइट आंसर मलेशिया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, और लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा वीडियो लगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म भूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से, जी बताना है। तो किस भारतीय नृत्य से जी, आपकी कथकली से है। किससे? कथकली, जो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। कथकली कहाँ मनाया जाता है? केरल में। जैसे इसकी व्याख्या देखते हैं, कुमारी कमला जिन्हें कमला लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज अभिषेक उत्सव के दौरान उनके प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। पुरस्कार कलाई जो आपके कलाई मणि 1967, पद्म भूषण 1970। वह बुजुबुर नृत्य परंपरा की एक प्रमुख कलाकार है। कौन से? बुजुबुर। कथक के प्रमुख जो कलाकार हैं वो देखते हैं कि लच्छू महाराज, कथक के प्रमुख कलाकार जी कथक के लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी हैं जी आपके लच्छकई के हैं, और बिंदादी महाराज और उदय शंकर जी आपके कथक के हैं। कथक के जो आपको मना घराना कौन सा है? कथक के लिए घराना होते वो आपका जो लखनऊ घराना कथक के लिए है, और रायपुर घराना है, बनारस घराना है, और रायगढ़ जी आपके कथक के जो आपके घराने हैं जी आपके 4 घराने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई उपन्यास किसने लिखा है, जी बताना है। लाइफ ऑफ पाई जो उपन्यास है जी किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपके यान मार्टेल ने। किसने? यान मार्टेल, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यान मार्टेल लाइफ ऑफ पाई यह पुस्तक 2001 में प्रकाशित हुई है और मैन बुकर पुरस्कार जीता है। प्रसिद्ध लेखक एवं पुस्तकें हैं जो आपके प्रमुख हैं वे आपके जोनाथन सप्रदान फोयर, जो आपके दूसरी है वो आपके एवरीथिंग्स इन एल्यूमिनेटेड है। खालिद हुसैन जो आपके हैं हुसैन, इनकी पुस्तक है जो आपकी जो है द काइट रनर, और 1000 जो आपके जिक्र की है द फाइन, और दूसरी पुस्तक इनकी 1000 एप्लेंडेंट सन्स, ये आपकी पुस्तक है आपकी किनकी? यह है खालिद हुसैन इसी। ये आपका राइट आंसर होगा जो आपका, इसका राइट आंसर होगा एन मार्टेल। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की, जी बताना। किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की? ये की आपके मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। इसका राइट आंसर ये होगा। जैसे देखते हैं मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी 2 सबसे महत्वपूर्ण नेता है। कौन? चित्तरंजन दास जो उसके अध्यक्ष हैं आपके, किसके अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव थे। चित्तरंजन दास अध्यक्ष, जो मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। मुख्य नेता जो आपके थे विट्ठल भाई थे जी आपके, विट्ठल भाई जी पटेल, डॉक्टर अंसारी, MN रॉय, मुजफ्फर अहमद BR अम्बेडकर जी इनके कौन से थे जी आपके, इसके साथ थे जी आपके स्वराज पार्टी इसके साथ थे जो उनके डॉक्टर BR अम्बेडकर, PC जोशी, मोतीलाल नेहरू और CR दास जी इनके साथ ही थे। तो इसका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि माधवपुर मेला है जो आपका कहाँ आयोजित किया जाता है, जी बताना है। माधवपुर मेला जे आपका पोरबंदर,
कहाँ, पोरबंदर आपका राइट आंसर होगा, पोरबंदर में। इसके प्रमुख मेले देखते हैं, बहुत सारे मेले हैं इसमें। देखते हैं कि पोरबंदर जो गुजरात है यहाँ पर मनाया जाता है। इस आयोजन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष रामनवमी से शुरू होने वाले एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। किसकी याद में, भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में। ऐसे प्रमुख और मेले देखते हैं, जैसे कि पुष्कर मेला जो राजस्थान में मनाया जाता है, रामनागरिया मेला जो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, गंगा सागर मेला जो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, सोनपुर मेला बिहार में मनाया जाता है, उत्तरपुरम जो आपके त्रिशूलपुरम मेला है जी आपके केरल में मनाया जाता है, अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है, ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल से लिए जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद तो आप लोग जानते हैं कि हॉकी के जादूगर जो बोलते हैं मेजर ध्यानचंद माने जाते हैं। जी आपके कौन से हो गए, फील्ड हॉकी इसका राइट आंसर होगा। मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी देखते हैं, इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बहुत सारे। 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद ने भारतीय फील्ड हॉकी के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, जो जीता है 1928 में, 1932 में और 1936 में गोल्ड मेडल जीते। जैसे कि देखते हैं कि भारत सरकार ने 1956 में ध्यानचंद को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके भारतीय खेल के प्रतिभाशाली योगदान को सम्मानित करने के लिए उनके नाम पर रखा गया है। जैसे फील्ड हॉकी मैच खेलने की अवधि होती है वो 60 मिनट होती है। कितनी होती है, 60 मिनट। जो आपके हॉकी का वजन होता है, वो आपके हॉकी का वजन, उस बॉल, उसके हॉकी की बॉल का वजन होता है, वो होता है कितना, 155 ग्राम का होता है। जैसे कि हॉकी स्टक जो आपकी हॉकी होती है, जो बनी होती है, हॉकी स्टक बोलते हैं, इसकी लंबाई होती है 37 इंच की होती है। कितनी, 37 इंच की। इसका राइट आंसर तो होगा फील्ड हॉकी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है, ये बताना है। तो कहाँ स्थापित की गई थी, जी की गई है आपकी IIM शिलोंग में। कहाँ पर, IIM शिलोंग इसका राइट आंसर होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, IIM शिलोंग। IIM शिलोंग में भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि जो आपकी मानी जाती है कितनी है, वो बताना है। कितनी परसेंट है 10 की वृद्धि, वो है आपकी, अगर देखा जाए तो राइट आंसर होगा 17.64। इसका राइट आंसर हो कितनी, 17.64। अब इसकी व्याख्या देखते हैं बहुत अच्छी तरीक़ा से कि 17.64% 10 की वृद्धि दर है, जो 2001 से 2011 के बीच में है, सबसे अधिक मानी जाती है। और 17.64 पुरुष, अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा पुरुष 17.64 जो आपके मानी जाती महिला हैं, पुरुष हैं, और 17.19 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपकी 15वीं भारतीय जनगणना की गई थी, इसके अनुसार कुल जनसंख्या 1210.19 मिलियन और 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं पाई गई हैं। ग्रामीण जनसंख्या है जो आपकी 833 मिलियन, या परसेंटेज में देखा जाए तो 68.84% मानी गई हैं। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर में। आदर्श वाक्य इसका जो माना गया है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य माना गया है इसका। और जनगणना आयोग थे जो आपके थे उस समय CM चंद्रमौली थे। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं कि भारत की साक्षरता दर, भारत की पूछ रहा है, भारत की साक्षरता दर अपनी वर्तमान में देखा जाए तो 74.4% है, 0.04, 74.04%। और पुरुष की साक्षरता दर में देखा जाए, पुरुष की साक्षरता दर तो वो आपकी 82.14% है भारत में। और महिलाओं की साक्षरता दर देखा जाए तो 65.46% है। और शहरी इलाकों की साक्षरता दर देखा जाए तो वो 84.1%। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता देखा जाए तो वो है आपकी 67.8% है। केरल की साक्षरता दर देखा जाए जो आपकी सबसे ज़्यादा होती है राज्य में देखा जाए तो वो है आपकी 93.91% है। और बिहार की साक्षरता अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है कितनी, 61.80% है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा 70.64%।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित, ये बताना है। किससे? नागरिकता से संबंधित है। तो इसके बारे में भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो नागरिकता की बात कहा जाए तो वो है आपकी 5 से 11 आपकी जो नागरिकता से संबंधित है पूरा अनुच्छेद जी है 5 से 11। देखते हैं अनुच्छेद 5 से 11 भाग सेकंड में भाग 2 में अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के लिए अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार माना गया है। और अनुच्छेद 8 है जो आपका वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के लिए होता है। वो अनुच्छेद 9 है आपका स्वच्छता, जो आपको स्वच्छता से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति नागरिक नहीं होंगे, इसके लिए माना गया है। वो अनुच्छेद 10 है नागरिकता के संसद अधिकारों की निरंतरता के लिए माना गया है। और जो अनुच्छेद 11 है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को जो माना गया। इसका अगला पॉइंट देखते हैं कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 भारतीय नागरिकता के ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कौन कौन? 5, 6, 7, 8, 9 इन्हें कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और नागरिकता संशोधन अधिनियम माना जाए अगर तो 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है नागरिकता में देखा जाए। जब कब हुआ है जी? अब देखना है कि 1986 में पहली बार हुआ, फिर 1992 में दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार 2003 में हुआ, चौथी बार 2005 में हुआ नागरिकता के लिए, और 2015 में हुआ और 2019 में हुआ। जी आपके कई बार? 6 बार संशोधन हो चुका है। तो सबसे अच्छा फैक्ट देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके लिए आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, कमेंट में बताना है इसको। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका राइट आंसर क्या माना था? इसका राइट आंसर माना था आपने 5 से 11। इसका राइट आंसर तो हो गया ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? जी बताना है। तो इसको आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। जैसे पहला है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है उल्कापिंड, तीसरा है तारे और चौथा है उपग्रह। तो इसमें बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार दोस्तों, बेल आइकन को दबाना कि इससे भी और अच्छी वीडियो आपके सामने रखूँगा मैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।